तुम राम की किताब पर क्यों उंगली उठा रहे हो? तुम राम के ऊपर क्यों टिप्पणीबाजी कर रहे? ये भारत का हिंदू कांग्रेस से पूछता है, ये भारत का हिंदू पूछता है। तुमने लाखों करोड़ों हिंदुओं को मरवाया। जब एक विकास दुबे को मारा जाता है, क्या वो मुसलमान था? अरे अगर एक हिंदू गलत कर रहा है तो बुलडोजर वो हिंदू के ऊपर भी चल रहा। क्या एक मुसलमान गलत कर रहा तो बुलडोजर मुसलमान के ऊपर भी चल रहा? जो इन्होंने सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाई, टिप्पणीबाजी की है, तो राम ने इन्हें सजा दी है और राम इन्हें सजा 2024 में भी देगा। अरे राम मंदिर के चक्कर में कितने हिंदुओं को मरवाया, कितने मुसलमानों को मरवाया, और राम मंदिर कांग्रेस मना नहीं पाई। हम देखना, जो राम की किताब पर उंगली उठा रहा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा जब 2024 में हमारी सरकार आएगी। भेदभाव तो सिर्फ ओवैसी साहब कर रहे, हमें लड़ाने का काम किया जाता है। कभी कहते हैं 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा लो। ओवैसी साहब तो मुस्लिम के हमदर्द हैं, उनके सपोर्ट में होते हैं। वो हमारा हमदर्द नहीं हो सकता जिसकी मानसिकता पाकिस्तान जैसी हो। अरे राहुल गांधी जी, अगर मुसलमान का विकास किया है ना, तो सबसे ज्यादा विकास किया है वो मोदी जी ने किया है। अगर मुस्लिम समाज को आवास मिला है, शौचालय मिला है, रोजगार मिला है, शिक्षा मिली है, वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है। जो है वो कह रहे हैं कि भाई ईवीएम खराब है, घोटाला हुआ है चुनाव में। जहाँ पर कांग्रेस जीतेगी वहाँ ईवीएम नहीं है, और जहाँ मोदी जी जीतेंगे वहाँ ईवीएम है। अब तुम्हें बहकना नहीं है, तुम्हें मोदी जी के साथ चलना है। ऐसा चौकीदार नहीं मिलेगा, इतना ईमानदार चौकीदार आपको नहीं मिलेगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है, पत्रकार साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, क्या लगता है कांग्रेस 5 राज्यों में से सिर्फ एक राज्य जीत पाई है, उसमें भी कुछ उटपटांग हरकत करती है, जैसे नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और खास करके बिहारियों के डीएनए पर सवाल खड़ा किया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए पत्रकार साहब महोदय, कांग्रेस जो है ना डिप्रेशन में आ चुकी है, डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस जनता जनार्दन है। जनता को सब पता है 2014 से पहले किसने विकास क्या विकास था देश के अंदर, और 2014 के बाद कितना विकास हुआ है। तो ये भारत की जनता को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत की जनता पूर्ण रूप से देख रही है। चारों तरफ भारत के काम चल रहा है, रेल, हाईवे, बड़े बड़े फ्लाईओवर, एयरपोर्ट, बड़ी बड़ी बहुत अच्छी फैसिलिटी भारत के अंदर आ रही है। तो ये भारत की जनता देख रही है, से बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। और 2024 की बात आप रही है, आप कह रहे 2024 में, जैसे हम 3 राज्यों में चुनाव जीत कर आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऐसे हम 2024 में चुनाव जीत कर आएंगे। क्योंकि हम जो वोट मांगने जा रहे वो मात्र विकास के बेस पे वोट मांगने जा रहे। मोदी जी ने देश के अंदर विकास किया है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है, क्राइम को खत्म किया है। और दूसरी चीज, जो इन्होंने सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाई, टिप्पणीबाजी की है, तो राम ने इन्हें सजा दी है, और राम इन्हें सजा 2024 में भी देगा। क्योंकि इन्होंने जो राम के ऊपर टिप्पणीबाजी, तरह तरह के आरोप लगाना, हिंदुओं को अगर सताने का काम किया है वो कांग्रेस ने किया है। अगर अत्याचार 60 साल से किया है हिंदुओं के साथ, वो कांग्रेस ने किया है। अरे राम मंदिर के चक्कर में कितने हिंदुओं को मरवाया, कितने मुसलमानों को मरवाया, वो राम मंदिर कांग्रेस मना नहीं पाई। वही मोदी जी जब 2014 में आते, वही मंदिर प्रेम मोहब्बत में मना के दिखाया। कोई हिंसा नहीं, कोई नफरत नहीं, एक भी मच्छर भी तक नहीं मरा। आप कहते हैं कोई हिंसा नहीं, कोई नफरत नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि अल्पसंख्यक जो है दबाव में जी रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई हिंसा नहीं? कोई दबाव नहीं है, ये एक मोदी जी को बदनाम करने वाली चाल है। क्योंकि 2024 का चुनाव करीब है और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुसलमान को डराने का काम कर रही है, मुसलमान के बीच में जा रही है। आप मोदी जी को वोट नहीं देना, मोदी जी ये कर देंगे, मोदी जी वो कर देंगे। अरे राहुल गांधी जी, अगर मुसलमान का विकास किया है ना, तो सबसे ज्यादा विकास किया है वो मोदी जी ने किया है। अगर मुस्लिम समाज को आवास मिला है, शौचालय मिला है, रोजगार मिला है, शिक्षा मिली है, वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिली है। आज तक तुम हमें बीजेपी का खौफ डालते आए, हमें डराते आए। अरे बीजेपी बुरा करती है, अरे बीजेपी अगर सबसे ज्यादा भला करती है वो बीजेपी करती है, मोदी जी करते हैं मुसलमान का। आप डीएनए की बात कर रहे थे, अरे तुम कौन है? आप बिहार के लोगों पर डीएनए की बात कर रहे हो, तुम बिहार के ऊपर विकास की बात नहीं करोगे। आज बिहार की जनता रोजगार से तरस रही है, शिक्षा से तरस रही है, वहाँ के डेवलपमेंट होने से तरस रही है। क्या किया है नीतीश कुमार जी ने? मात्र लूटने का काम किया है बिहार को। आज बिहार को भूखमरी के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। बिहार के अंदर क्या स्थिति है? क्राइम है, दिन दाड़े फिरौती मांग लेना, मर्डर कर देना। बिहार के अंदर शिक्षा नहीं है। वही बिहार था जो दुनिया को शिक्षा देता था, वही बिहार था जहाँ
से IAS जज बन के निकलते थे, लेकिन जब से ये चोर आए ना, इन्होंने बिहार को लूटने का काम किया है। मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूँ, अरे आपको नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, आप मोदी को जिता कर भेजो। मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह रहा हूँ, बिहार की सारी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। बिहार के अंदर क्राइम नहीं होगा, बेरोजगारी नहीं होगी, भ्रष्टाचार क्राइम नहीं होगा, महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा, बिहार के अंदर बड़े बड़े हाईवे दिए जाएंगे। अरे आप मोदी जी को जिताओ। मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूँ, लूटने का काम किया वो लालू प्रसाद यादव ने किया है, वो नीतीश कुमार जी ने किया है। अब तुम्हें बहकना नहीं है, तुम्हें मोदी जी के साथ चलना है। ऐसा चौकीदार नहीं मिलेगा, इतना ईमानदार चौकीदार आपको नहीं मिलेगा। अगर उसके बाद बिहार का विकास कर सकता है तो मनीष कश्यप कर सकता है। तुम्हें मनीष कश्यप जैसे को मुख्यमंत्री बनाकर भेजना चाहिए विधानसभा के अंदर। चलिए, प्रधानमंत्री की बात हो रही थी, आखिर राहुल गांधी में कमी क्या है? राहुल गांधी भी तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बड़े पार्टी के जो है अगुवा हैं, नेता हैं। राहुल गांधी जी में कमी है, पप्पू है वो। और दूसरी चीज़ है, 60 साल में उसने विकास क्यों नहीं किया देश के अंदर? ये भारत की जनता पूछती है, ये भारत का हिंदू पूछता है। तुम राम की किताब पर क्यों उंगली उठा रहे हो? तुम राम के ऊपर क्यों टिप्पणीबाजी कर रहे? ये भारत का हिंदू कांग्रेस से पूछता है, ये भारत का हिंदू पूछता है। तुमने लाखों करोड़ों हिंदुओं को मरवाया, राम मंदिर क्यों नहीं बना के दिखाया? ये भारत का हिंदू पूछता है। तुमने 370 धारा क्यों नहीं हटाई? ये भारत का हिंदू पूछता है। तुमने महिलाओं को सम्मान क्यों नहीं दिया? भारत के अंदर शौचालय के क्यों नहीं दिया? तो आज कांग्रेस कह रही है, आज कांग्रेस वोट किस बेस पे मांगेगी? अब भारत की जनता मूर्ख नहीं है, मूर्ख कांग्रेस के नेता है। ये जनता मूर्ख नहीं है, ये राक्षस है, राक्षस। हम देखना, जो राम की किताब पर उंगली उठा रहा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जब 2024 में हमारी सरकार आएगी, हम 400 को पार करेंगे और मोदी जी को जिताएंगे। आज भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। 2024 में सरकार कैसे आएगी? महंगाई देख लीजिए, चरम सीमा पर है, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, और आप कह रहे हैं कि 2024 में सरकार आएगी। सरकार साहब महोदय, कहीं बेरोजगारी नहीं है। आज पहले 60 रुपए की दिहाड़ी थी कांग्रेस सरकार में, आज 500 रुपए की दिहाड़ी है। आज सबके पास आईफोन है, बड़ी बड़ी महंगी कारें है। कांग्रेस सरकार में गांव में लाइट नहीं थी और गांव में सवारी चलने की व्यवस्था नहीं थी, ओडी PMW कार नहीं थी। अरे बहुत फैसिलिटी भारत के अंदर आई है। पैसे फोन से पे करना, अदर बहुत फैसिलिटी है। मैं क्या क्या बताऊँ, मोदी जी ने इतना काम किया है देश के अंदर। पत्रकार साहब महोदय, अगर मैं बताऊँ, मुझे पहली बात तो बताने की आवश्यकता नहीं है। ये भारत की जनता को पता है हमें 2024 में किसे वोट देना है और किसे जिताना है, और कौन देश का विकास कर सकता है और कौन भारत के हिंदुओं को बचा सकता है। वो मात्र नरेंद्र मोदी जी बचा सकते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो हालात पाकिस्तान जैसे हो जाएंगे, हालात बंगाल जैसे हो जाएंगे। आप देखना, तो भारत के हिंदुओं को समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये मोदी जी के साथ है, भारत का मुसलमान भी मोदी जी के साथ है। कहीं भेदभाव नहीं है, भेदभाव तो सिर्फ ओवैसी साहब कर रहे। हमें लड़ाने का काम किया जाता है। कभी कहते हैं 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा लो। ओबीसी साहब तो मुस्लिम के हमदर्द हैं, उनके सपोर्ट में होते हैं। वो हमारा हमदर्द नहीं हो सकता। जिसकी मानसिकता पाकिस्तान जैसी हो, जिसकी मानसिकता सोच पाकिस्तान जैसी हो, वो कमाएगा यहाँ, क्या नाम, सब काम यहाँ करेगा और फंडिंग पाकिस्तान को करेगा। अरे भारत के अंदर क्या मुसलमान नहीं है ओवैसी साहब? तुम भारत के मुसलमान का विकास क्यों नहीं करते? भारत के मुसलमान का विकास तो कर रहे नरेंद्र मोदी जी। और ये बात करते हैं मुसलमानों के, मैं मसीहा हूँ, मैं मुसलमानों का नेता हूँ। अरे तुम मुसलमानों का नेता नहीं है, मुसलमानों का नेता तो नरेंद्र मोदी जी है और योगी जी है, जिसने हमारे समाज के लिए काम किया है। योगी जी तो छाट के बुलडोजर चलवा रहे हैं, छाट के इनकाउंटर किया जा रहा है। बिल्कुल चला रहा, कोई भेदभाव नहीं कर रहे। अगर जब पत्रकार साहब मोदी, आप भी वही बात कर रहे हो, जब एक विकास दुबे को मारा जाता है, क्या वो मुसलमान था? अरे अगर एक हिंदू गलत कर रहा है तो बुलडोजर वो हिंदू के ऊपर भी चल रहा। क्या एक मुसलमान गलत कर रहा तो बुलडोजर मुसलमान के ऊपर भी चल रहा? योगी जी के पास भेदभाव नहीं है, वे सबको साथ लेके चल रहे। वहाँ सम्मान मुसलमान का भी है, वहाँ सम्मान हिंदू का भी है, वहाँ सम्मान सिख का भी है, वहाँ सब समाज का सम्मान है। योगी जी के दिल में कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव तो कुछ चंद नेता कर रहे हैं जो हमें लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमें बहका के फुसला के 2024 का चुनाव जीतना चाह रहे हैं। ये हम बहकेंगे नहीं। भारत का मुसलमान योगी जी का और मोदी जी के साथ। महागठबंधन को हल्के में मत लीजिए, रीजनल पार्टियां टोटल इकट्ठा हैं और रीजनल पार्टियों के पास एक मत होता है, एक उनका जो है पकड़ होता है। तो पत्रकार साहब महोदय, जब ये कमजोर नहीं है तो 3 राज्य क्यों नहीं जीत पाए? ये 3 राज्यों में चुनाव जीत कर दिखा देते मुझे। अरे 3 राज्यों में इनकी वो हार हुई है, इनको इतना बड़ा तमाचा लगा है कांग्रेस को, इससे बड़ी हार क्या होगी? और ऐसी हार 2024 में होनी है। आप देखना, हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो कांग्रेस ने लूटा। गैरों में कहाँ दम था? किश्ती वहाँ डूबी जहाँ केजरीवाल था और किश्ती हमारी वहाँ उभरी जहाँ नरेंद्र मोदी था। जो है वो कह रहे हैं कि भाई ईवीएम खराब है, घोटाला हुआ है चुनाव में।
जहाँ पर कांग्रेस जीतेगी वहाँ ईवीएम नहीं है, और जहाँ मोदी जी जीतेंगे वहाँ ईवीएम है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी वहाँ ईवीएम है। अरे भाई, ये जनता जनार्दन है, जनता को पता है मोदी जी ने विकास किया है और देश के लिए काम कर रहे हैं। ये जनता जनार्दन है, ऐसा ही जवाब हम 2024 में देंगे। ये कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीतती है, मोदी जी जीतते हैं तो ईवीएम है, और जहाँ कांग्रेस जीतती है वहाँ ईवीएम नहीं है। पत्रकार साहब महोदय हैं, ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं जनता को। ये जनता बहकेगी नहीं। पत्रकार साहब महोदय, ये मोदी जी के साथ है, साथ रहेंगे। हमें देश का विकास करना है, पूरे देश के अंदर महिला को सम्मान देना है, भ्रष्टाचार कम करना है, और युवाओं को नौकरी देनी है। वो मोदी जी दे सकते हैं, बाकी मात्र कोई नहीं दे सकता। क्या लगता है, क्या कह रहे हैं? आपने गठबंधन पर बात करी थी, तो आपने वो ये हमारे उत्तर प्रदेश के वो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने ही बोला है कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। ये आप गठबंधन की सगी नहीं हो सकती तो हिंदुओं की और मुसलमानों की क्या सगी हो जाएगी?